आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उन्नाव जनपद के हिलौली विकास खंड में किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन पूर्व विधायक अनिल सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित ने किया। बताते चले किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की किसान जन कल्याण योजना के अंतर्गत हिलौली विकास खंड में आज मल्टीप्लेक्स सीड एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए पूर्व विधायक एवं ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए निरंतर कार्य कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो तथा किसानों के विभिन्न मुद्दों पर सरकार ध्यान दे रही है। वहीं कहा कि क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी और कोई भी अगर अपराध करेगा तो मैं उसे जेल भिजवाने का कार्य करूंगा। साथ ही कहा कि पुलिस अगर पैसा लेती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर हिलौली ब्लॉक प्रमुख ने आए हुए लोगों से कहा कि किसान सेंट्रल से अधिक लाभ लेने का कार्य करें और मेरा सहयोग बराबर क्षेत्रीय जनता के साथ रहेगा। वहीं पत्रकारों ने विधायक से एक वार्ता के दौरान कहा कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप ब्राह्मण विरोधी गतिविधि से कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ। हृदय नारायण दीक्षित कौन थे, फिर उन्हें ब्राह्मणों ने किस लिए हरा दिया? यह सभी स्वार्थी हैं और यह दलाली करते हैं और अपनी रोटियां सीखते हैं। काम नहीं करेंगे भाई, हम तो चाहते हैं कि डर के रहें। एक बार स्वीकार करते हैं कि हम उस हर व्यक्ति के विरोधी हैं जो जनता को परेशान करेगा। आपके देश की सरकार को बाकायदा शिकायतें जा चुकी हैं आपके खिलाफ में, तो क्या उनको किस नजरिए से देखते हैं? कर लेंगे भाई, जीत नहीं हो सकता। हमारे खिलाफ राष्ट्रपति से लेके और छोटकवा सिंह ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, एक मवई के हैं, 200 बीघा जमीन कब्जा लीन वो लिख के देने हैं प्रधानमंत्री। अरे सरकार हमका नहीं मिल रही है। कहा कि कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। चुनाव के समय वो आपके साथ आए, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका आप स्वार्थ पूरा नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा ये बताओ, उनके दामाद की छापा मरा दे तो स्वार्थ कैसा हो यार? गलत बात है ना भाई। जैसे वो मान लो हमारे साथे रहे, गलत काम करी तो उनके घर है पुलिस के, तो उनके भाई पत्नी कहीं नहीं है कि कहा तुम साथे रहे हो तो ऐसा कौन हो जाए? साथे चाहे जो को रहा है। भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर और जेल काटी रहे तो कहते कहा बताइए तो भाजपा में रहे। यहाँ भाजपा कानून द्वारा कानून का राज्य कायम करती है। भाजपा ने ये नहीं देखती कि तुम मेरी पार्टी के हो या किसी और की पार्टी के हो। यहाँ उद्देश्य सिर्फ एक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलना। आप जो है नहीं, आपने उनको भाजपा का टिकट दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब यह बात ना खोलो, एक अंडरस्टूड रहे थे, फिर भी नहीं हो सकता। फिर ठंडी के मौसम में गर्मी की ऋतु आने वाली, ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं। और क्या एहसास गर्मी कर लो ठंडी में, तो ऐसा क्या करने वाले हैं? बताया जा रहा है कि वास्तव में दिखाया जा रहा है कि आप एक जात विरोधी हैं। मैं फिर आपसे सवाल करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि किसी ठाकुर विशेष पे इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जाता क्योंकि वो ठाकुर हैं, क्योंकि आप भी उसी जात के। 19 ठाकुरन के ऊपर मुकदमा लिखवाए में जी, लिस्ट ले लेना चारों थाना पे। ये देखो पवन सिंह खड़े हैं, पत्रकार इन्हों के ऊपर मुकदमा लिख दिया। तो ऐसे ये सब आरोप झूठे मिथ्या है, इन पे विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव पहले तो यही ग्वाल लगी रही, वह ग्वाल बहु है या गोल आगे रही। मेरा कहीं ना कहीं सवाल का जो तथाकथित ठेकेदार है ब्राह्मण वोटों के, वो आप पे पूरी सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मण विरोधी सरकार, इस बार सरकार चली जाएगी। ये जो नगरीय चुनाव है इसके पहले भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार योजनाएं दूसरी है। आपको क्या लगता है कि वो सफल हो जाएंगे ब्राह्मण विरोधी नीति? पहली बात तो हम एक प्रश्न आपके मीडिया के आपके जरिए पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल में। पंडित हृदय नारायण यहाँ के विधायक रहे, कौन बिरादरी के थे? ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो काहे कुछ ब्राह्मणों ने उनको हराने का काम किया? हम तो मान लो क्षत्रिय हैं, ठीक है, हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन पंडित हृदय नारायण को क्यों हराया? उन ब्राह्मणों को आत्मग्लानि है क्या? चिंतन है? गाली देते थे क्या? वो पंडित नहीं थे? ये सब स्वार्थी हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं ये स्वार्थी हैं। ये किसी पंडित ठाकुर फासिस्ट मतलब नहीं रखते हैं। इनका अपना काम है, अपनी दलाली है, अपनी रोटी सेकना है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछकर अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अगला प्रश्न आप पूछिएगा। हमारी तरफ से एक प्रश्न है कि का जब चोरी करत हो तो किसी गरीब अपने जाति वाले का बीमारी माँ या बिटिया के बियाहे माँ या को रुपया देत हो का?
ये प्रश्न जरा पूछ लेना उन लोगों से कि तुम्हारे पास 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? लूटा है उन्होंने अपनी ही जाति वालों को। ठगा कौन जाता है? जाति का व्यक्ति, वही ठगा जाता है, क्योंकि वही जाता है कि हमारे नेता हो, चलो मिले चले। अनिल सिंह वाई नहीं कर रहे हैं ये लोग परेशान। इंदिरा आवास आपको भी मिला था, कहते हैं हाल ही में इतनी। अपनी लेखनी से पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाले दिवंगत पत्रकार पंकज मिश्रा को उनकी पुण्यतिथि पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर नमन किया गया। मोरावा के रामलीला मैदान में आयोजित शोक व श्रद्धांजलि सभा में करीब 2 दर्जन पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया व 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी द्वारा इस कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पंकज मिश्रा के भतीजे मोहित मिश्रा ने कहा कि हम लोग आज भी उनकी लेखनी व सामाजिक कार्यों का अनुसरण करते हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुनील मिश्रा उर्फ छेदी मिश्रा ने कहा कि पंकज जी का हम लोगों के बीच न होना दुर्भाग्य है। जबकि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की महामंत्री शिवांगी ने पंकज मिश्रा को सरल स्वभाव का बताते हुए कहा कि पंकज मिश्रा की कमी पत्रकारिता जगत को हमेशा खलेगी। वहीं कार्यवाहक महामंत्री ने कहा कि पंकज जी हमेशा जन समस्याओं को उठाते थे और दूसरों से भी जन समस्याओं पर लिखने की बात कहते थे। दिवंगत पत्रकार पंकज मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले पंकज मिश्रा के परिजन मोहित मिश्रा सहित पत्रकारों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन की महामंत्री शिवांगी अवस्थी, कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी, कार्यवाहक महामंत्री राम बाबू, कोषाध्यक्ष अमित आर्या, संगठन मंत्री अवधेश रावत, प्रदीप सिंह, मीडिया प्रभारी राजेश यादव, साहित्य शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार मदन चौरसिया, संपादक मोरावा टाइम्स संतोष शुक्ला, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मोरावा सुखदेव सनी सहित करीब 2 सैकड़ा पत्रकार व समाजसेवी उपस्थित रहे। आज मोरावा स्थित रामलीला मैदान में जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, और जिन जो महान पुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई है उनके विषय में बताएंगे। आज पंकज मिश्रा जी की पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई हमारे संगठन की तरफ से। और इस विषय में ये कहना चाहेंगे कि वो एक बहुत ही सरल स्वभाव के एक व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी कलम के दम पर पत्रकारिता जगत में एक अलग पहचान छोड़ी है। जो हमारे एक और बात कहना चाहेंगे, जो हमारे माननीय विधायक जी जो हैं, उनका इस चुनाव में जो अहम रोल रहा है पंकज मिश्रा जी का, बहुत ही अहम रोल रहा है उनका। यही हम कहना चाहेंगे, वो एक बहुत ही सरल स्वभाव के एक धनी व्यक्ति थे। उन्होंने, और एक बार बताना चाहेंगे, उन्होंने पत्रकारिता जगत में अपनी कलम के दम पर मोरावा ही क्षेत्र में नहीं पूरे देश या प्रदेश में उन्होंने एक अलग पहचान, एक अलग छवि छोड़ के गए हैं। किसी से छिपा नहीं, कलम के धनी माने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके विषय में? देखिए, पंकज मिश्रा जी जो है, कई मुलाकातें भई उनसे, कई बार उनके साथ बैठना हुआ। उतनी समय मैं जिले पर था, स्पष्ट आवाज़ का ब्यूरो चीफ था और इतने सरल स्वभाव के थे। उन्होंने यहाँ पर जब पत्रकारिता के साथ में राजनीति भी शुरू किया और ऐसी राजनीति किया, एक अनजान व्यक्ति को सामने ला कर के खड़ा किया और उसको यहाँ पर इस तरीके से चमकाया। आज वो यहाँ पर दूसरी बार विधायक हैं। हमेशा कहा करते थे कि अपनी कलम को मजबूत रखो और हमेशा गरीबों के प्रति वो सराहनीय, यानी कि लेखन में वो सबसे पहला कदम उनका हुआ करता था। हमेशा यही कहा करते थे, पत्रकारों के साथ में बैठना उठना था हमारा, लोगों को एक साथ बैठते थे हम सब लोग, तो हम लोग एक साथ खबरें भी लिखा करते थे, तो बताया करते थे कि कौन सी खबर किस तरीके से लिखी जाएगी। और जब आज वो हमारे बीच में नहीं है तो आज हम लोग उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है कि आज वो हमारे लोगों के बीच में नहीं है। युवा थे अभी जो असमय, बहुत ही दुख है हम लोगों को। लेकिन उनकी जो लेखनी और उनके जो विचारधारा, उनके जो सामाजिक कार्य को लेके जो भी उनके कार्य थे, कार्यशैलियाँ थी, उसको आज भी हम लोग अनुग्रहित करते हैं, उनका अनुसरण करके ही काम करते हैं। और एक मार्गदर्शक हमारे बीच में जो थे, हमेशा एक मार्गदर्शन के रूप में वो रहे हैं, संरक्षक रहे हैं। आज उनकी बस एक कमी, यही एक कमी का एहसास हमेशा सदैव जीवन पर्यंत रहता है। आज वो अगर होते
तो विकास कार्य योजनाओं को लेकर काफ़ी उनके अंदर मोहरामा हो, चाहे पूर्वा तहसील हो, चाहे जिला हो, कुछ स्तर पे बैठ के वो सारी योजनाओं को पूर्णतया निर्वाह करना, उसका कार्य करना, यही एक उनमें अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो लोग जानते हैं। उनको आज भी उनके नाम को लेकर उनको याद करते हैं। वो भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो भी कार्यशैली और जो भी कार्य करते थे, उनसे एक हिम्मत और एक विश्वास मिलता है। श्रद्धांजलि अर्पित की गई मोहरामा में, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में, क्योंकि आप माने जाते हैं उनके करीबी भी रहे हैं? पंकज मिश्रा जी हमारे बड़े भाई के समान थे और पत्रकारिता जगत में उनका ना होना इस समय हमारे बीच में दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात करीबी वाली, तो हम लोग एक साथ लिखते थे। अब हम पूरे टाइम से हुआ करते थे, वो राष्ट्रीय सहारा में थे। असगर अब्बास ही बैठते थे साथ में, और शीतला सिंह थे, शशिकांत शुक्ला, आशीष त्रिपाठी, हम लोग सब लोग एक साथ बैठ के समाचार लिखते थे। और उनकी जहाँ तक लेखनी थी वो किसी छिपी नहीं, उनकी निष्पक्ष लेखनी थी। हाँ, बीच में जब माननीय विधायक जी पूर्वा अनिल सिंह जी जब आए चुनाव मैदान में, तो ये पंकज मिश्रा की ही देन रही, जो कि पत्रकार जितने भी लगभग पत्रकार थे उनको मैनेज करने का काम पंकज मिश्रा ने ही किया। और आज पूर्वा विधायक अनिल सिंह जी जो विधायक दूसरी बार हैं, वो हमारा मानना है कि उन्हीं की देन। सर, ऐसे में लेखनी की बात करें तो आपको क्या शिक्षा दे करके गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? मैं उस विषय में शिक्षा किया, हम और पंकज साथ ही लिखते थे। और चूँकि मिश्रा जी और हम लगभग साथ ही के पत्रकारिता जगत में आए हैं, दोनों लोग एक साथ ही आए हैं लगभग। तब हम पूरे टाइम से थे और वो राष्ट्रीय सहारा थे। अभी उनकी कार्यशैली या भाषा शैली को लेकर के क्या संदेश है? कार्यशैलियाँ तो उनसे किसी से छिपी ही नहीं। उनकी कार्यशैली लेखनी के विषय में अगर कहा जाए तो निष्पक्ष लिखते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कहना होगा? देखिए, निष्पक्षता ये है कि वो राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार थे और मोहरामा में एक दमदार लेखनी थी उनकी। उतने समय के वो जाने माने पत्रकार थे। जितने समय ये लिख रहे थे राष्ट्रीय सहारा अखबार को, उतने समय उनके और भी साथी थे, जैसे असगर अब्बास जी, शशिकांत शुक्ला जी। ये उतने समय के यानी कि पत्रकारिता कलम के धनी थे ये लोग। और उन लोगों का एक तरीके से अब जो है उन्हीं लोगों के बताए हुए पचिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं। उनकी हर लिखी खबर का जिले के कप्तान महोदय, डीएम महोदय संज्ञान लिया करते थे। ये हमें भी अच्छी तरीके से मालूम है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में जिलाधिकारी मनोज कुमार से मिलने गए छात्र छात्राओं ने मन की बात की। डीएम कार्यालय पहुंचे स्टार सिटी के स्कूली छात्र छात्राओं ने इस दौरान अपने भविष्य को बेहतर बनाने संबंधी जरूरी चर्चाएं की। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्कूली छात्र छात्राओं से गुटखा छोड़ो मुहिम में शामिल होकर अभिभावकों को गुटखे के सेवन से दूर रखने में सहयोग करने की अपील भी की है। इस दौरान डीएम महोबा ने उनसे मार्गदर्शन लेने आए स्कूली छात्र छात्राओं के साथ वक्त गुजारते हुए उन्हें तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अपनी बात रखते हुए लक्ष्य को कैसे और किस तरह पाया जाए जैसे अहम मुद्दों को लेकर बच्चों को नसीहत भी दी। मन की बात में जिलाधिकारी ने गुटखा छोड़ो अभियान के तहत मौजूद स्टूडेंट्स को समझाया कि जिन बच्चों के घर में अभिभावक गुटखा खाते हैं वह कैसे अपना और अपने परिवार का आर्थिक और शारीरिक नुकसान कर रहे हैं। इस नुकसान को जिलाधिकारी ने अपने लहजे में बच्चों को समझाते हुए अभिभावकों का गुटखा छुड़वाने की भी अपील की, ताकि गुटखे से होने वाले विपरीत प्रभावों से बर्बाद हो रहे परिवारों को बचाया जा सके। सर, डीएम सर ने हम लोग को ये बात रखी, अगर हम लोग को कोई भी रास्ते पे जाना है तो सबसे पहले हम लोग को सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा और उससे पहले हम लोग को अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसके बाद हम लोग 12th पास करेंगे, फिर हम लोग को जिस चीज़ में मन लगेगा हम वो करेंगे और जो हम लोग बनना चाहते होंगे वो बन सकते हैं। डीएम सर ने अभी गुटखे और मसाले को लेके एक जागरूकता वाला संदेश दिया, क्या था वो संदेश? सर, डीएम सर ने हम लोग से कहा है कि अगर किसी घर में सब कोई ज़्यादातर तो 90% पेरेंट्स गुटखा खाते हैं, उन लोग को हम लोग की ये हैबिट छुड़वानी है। और सर कह रहे थे कि एक घर में 50 रुपीज़ का गुटखा चला जाता होगा एक दिन का, और महीने में 15,000 और साल में 3 लाख, ऐसे भी बहुत आगे सालों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए से गुटखा खाया जाता होगा। इस आदत को हम लोग को छुड़वाना है और हम लोग को इससे पढ़ाई में मेहनत हो सकती है इस पैसों से, और बहुत सारी आगे हेल्प हो सकती है इन पैसों से।
राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने सोमवार को टीएल की मीटिंग में सख्त निर्देशित किया था कि सभी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी की निगरानी में खाद बंटवाई जाए। अपने अपने क्षेत्र की सोसाइटी पर तैनात रहकर उनकी निगरानी में खाद वितरण किया जाए और स्टॉक को रोज चेक किया जाए ताकि कोई किसान खाद से वंचित न रहे। जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित कल बुधवार को शाम 5 बजे के लगभग अचानक गांव और लिम्बोदा पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी समय पर आते हैं, तो ग्रामीणों ने जवाब दिया कि अरुणा मैडम CHO कभी कभी आती हैं। साथ ही जिला कलेक्टर ने खाद, आयुष्मान कार्ड और ग्राम पंचायत संबंधी शिकायत पूछी और अंत में कलेक्टर साहब के स्वभाव की ग्रामीणों ने बहुत प्रशंसा की। मतलब कहीं ऐसा इशू नहीं है। आसपास के गाँव में सोसाइटी आसपास के गाँव में 10-12 गाँव में सोसाइटी और कोई यहाँ पे दिक्कत गाँव आयुष्मान बने कि नहीं बन रहे हैं। रोजगार सहायक बना रहा है सर, गाँव में क्या किया जाए? सब लोग बनवाओ ना, बच्चों के बने दस के 5 आधा चावल आधा लो और बाकी यहाँ पास में स्वास्थ्य केंद्र कहाँ जाते हैं? खुजनेर की लिम्बोदा भी है। लिम्बोदा सर लेकिन आती नहीं है वो सर। पता करता हूँ कौन नहीं आते, नर्स नहीं आते। वो नर्स आती नहीं है, वो अपने ANM की पोस्टिंग होगी ना। वो तो किसी दिन टीका लगाते हैं सब जाके। नहीं सर, उनकी ड्यूटी नहीं पे। वो अपने गाजीव जी के अपने गाजीव जी है ना BMO, उनके कोई रिश्तेदार सर, इसलिए वो आती नहीं। मैं पता कर लेता हूँ, नोट कर लो जरा नाम। शिकायत कुछ भी करो तो वो सर आगे सपोर्ट करते भी। अच्छा, तो बाकी गांव में बच्चे जो है उनका टीका का लग जाता है समय से कि वो नहीं लगता? नहीं ANM तो आती है, ANM आती है। तो यहाँ कौन पोस्टेड है? नर्स, आयुष के। ऐसे बताओ ना, आयुष वाला है। आयुष वाला ठीक है, नोट कर लो, पता कर। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज। नमस्कार।